अच्छा, ये अभी हम एल्गोरिदमिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसके बाद आ गया डिवाइड के लिए ये यूज़ होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ होता है। तो ये अगर हम पढ़ें n1 मल्टीप्लाई बाई n2, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो उसने क्या किया, ओहो उसने तो उसने यहाँ पे इन दोनों को सम किया, फिर माइनस किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और होता है एल्गोरिथमिक, जिसमें आता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर को एक्चुअली ये वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या होता है। यही काम करता है आपको रिमेनिंग देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रिमेनिंग से मुराद है कि आपने वो मॉड यूज़ किए हैं। मैथ में कंसेप्ट होता है, हम वैल्यू नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लिखते हैं, जो माइनस आता है तो ये यूज़ होता है। जो एंड में सबसे आखिर में वैल्यू बचती है ना, ये वो यहाँ पे आ रही होती है। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। ये हम लोग मोस्टली चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि वैल्यू अगर सम है कि नहीं, वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँगा इफ़ n1, बल्कि मैं ये देखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ n1 को मॉड्यूलर 2 के साथ, ठीक है। अभी आप देखना एक मैजिक होगा 2 के साथ, और इसको मैंने किया, इसने क्या दिया मुझे 1 दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको n2 को करूँगा तो आंसर आएगा 0। तो देख रहे हैं, तो हम ये यूज़, अब n1 ऑड था तो 1 आ गया, n2 इवन था तो 0 आ गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू 2 के मॉड्यूलर में 0 आ रही है तो इवन है। तो इस तरह इवन और ऑड का कंसेप्ट हम लोग कोड में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है, वो जो पावर्स होती हैं एक्सपोनेंशियल, उसमें ना ऐसे 2 बार स्टैरिक डलता है। तो अगर मैं लिखूँ 5 प्रिंट करूँ n1 पावर n2, तो वो उसको पावर से फार्मूला कर देगा, ठीक है। वो इतना बन गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले आ जाते हैं, इनको सारों को कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि आपने चीज़ें असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल ए को वैल्यू असाइन कर दी 2, फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने निकालना एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो उसके लिए आप एक्स प्लस इज़ इक्वल टू 3 करेंगे। तो वो आपस में वहाँ पे अगर आप इसको एक्स माइनस इज़ इक्वल टू 3 करेंगे, अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है, ये x की वैल्यू 5 थी। अब ये सारे यहाँ पे अपने अपने x पे काम करेंगे। ये x को कुछ और करके x की वैल्यू चेंज कर देगा, ये x पे कुछ और काम करेगा, ये x पे कुछ और काम करेगा। उसके बाद पाइथन में आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये यूज़ होते हैं वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इज़ इक्वल टू का मतलब है कि अगर 1 इज़ इक्वल टू 1 करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है, बूलियन में असाइनमेंट रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम करें 1 इज़ लेस दैन 1, अब 1 से छोटा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम करें 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 तो ये भी करेगा। अगर हम करेंगे 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। और फिर एक आखिरी वैल्यू यूज़ होती है 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू, सॉरी नॉट के लिए ये साइन यूज़ होगा और 1। अब आप इसमें देखेंगे सारे रिस्पॉन्स, तो पहला ट्रू था, फिर अगले 2 फॉल्स थे, फिर ट्रू था, फिर ये फॉल्स है। फॉल्स इस था क्योंकि 1 की इक्वल है और यहाँ पे हमने नॉट की कंडीशन लगाई। अच्छा, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, एंड, और का और नॉट का, ठीक है। एंड होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 कंडीशन लगानी है, इफ़ 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। अभी हम वैसे वो कर रहे हैं, इफ़ की कंडीशन नहीं लगाते। दूसरा होता है और का, 1 इज़ इक्वल टू 1 और 2 इज़ नॉट और 2 इज़ इक्वल टू 1। अभी दूसरी रॉन्ग है लेकिन पहली ठीक है तो और की वजह से ये ठीक हो जाएगा। तीसरा होता है नॉट। हमने ये चेक करना है कि जो कंडीशन आ रही है वो उल्टा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है 1 इज़ इक्वल टू 1 जो है वो ट्रू है, लेकिन हमें फॉल्स चाहिए तो हम नॉट करेंगे, जो आएगा उसको उल्टा हो जाएगा। साथ इसमें और भी चीज़ें होती हैं, नॉट इन, इज़ नॉट। नॉट इन का मतलब है कि जो हम सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट है ए, लिस्ट में क्या क्या बनाना है और
ग्रेप्स हैं। हमने प्रिंट किया, प्रिंट में क्या लिखा, बनाना इन ए। हम ये देख रहे हैं कि ये इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ट्रू आ गया है। ओहो, इस कोड की वजह से रॉन्ग हो गया। ये देखिए ट्रू, क्योंकि ये इसमें लिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं ए ऐड कर दूंगा, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और नॉट इन का मतलब है अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि अब बनाना उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये करूँगा तो फॉल्स आ जाएगा क्योंकि अब एग्जिस्ट करता है। तो ये एन ए नॉट। फिर एंड और को हम लोग इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, ये भी यूज़ हो जाता है या ये यूज़ हो जाता है, समझ रहे हैं। ये कुछ हैकर था लेकिन एंड और ही लिखें।